कल मैंने आपको कहा था कि पितृ प्रसन्नता के लिए अपने घर के मटके घड़े जो किचन में पानी का स्थान है, वहाँ तिल के तेल का एक दीपक पूर्वमुखी रख दीजिए, जिससे देवता, ऋषिगण, गुरुगण, पितृदेवता सभी प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये जल का स्थान देव, पितृ, ऋषि, मुनि सबके लिए सर्वोत्तम स्थान है। उस स्थान में हम इन सबको रखें और एक दीपक बना के रखें। और आप कुछ भी श्राद्ध करते हो पत्तल में, कौवे को आप सुबह आप ही कौवे को खिलाने का अगर आप कर रहे हो, गाय को खिलाने का कर रहे हो, तो कुछ भी आप खिला रहे हो, जैसे गाय के लिए मैंने कुछ वस्तुएं बताई थी, वो वस्तु केले के पत्तल में कौवे के लिए रखें। अगर जिस गांव में कौवे नहीं हो तो हरे केले के पत्तल में गरम बगैर नमक का चावल डाल के ऊपर थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा काला तिल, थोड़ा घी, हल्दी, ये सब डाल के हमको रखना चाहिए। ऐसे मैंने बोला कौवे के लिए। अगर आपके गांव में कौवे नहीं आ रहे तो ये गाय को भी खिला सकते हैं। ये सब करने के पहले आप कुछ भी दूसरा भी आप कोई चीज कौवे को, गाय को, मछलियों को खिला रहे हो, तो मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये तैयार करके आप पहले अपने मटके के पास उस वस्तु को ले जाएं, वहां दिखा के फिर कौवे को, गाय को, मछलियों को खिलाने बाद में ले जाएं। अगर आटे की गोलियां दे रहे हो तो पहले आटे की गोलियां बना दें, अपने घर के घड़ा या मटके के पास ले जाए, उधर ले जाके दिखा दें। वहां दिखाने के बाद आप उसको ले जाके जहाँ मछली को देना है वहां खिला दें। उस मटके को ले, मटके के पास आप जो मैंने बताया केले के पत्तल में गरम चावल बना हुआ, पका हुआ चावल, उस पर मैंने बताया थोड़ा सेंधा नमक, काला तिल, घी और हल्दी का पाउडर, ये डाल के आप इसको भी पहले अपने मटके के पास दिखा सकते हैं। उधर दिखाने के बाद आप ले जाके कौवे को खिला दें, गाय को खिला दें। ये मटके के पास दिखा के फिर ले जाने से ये पितरों को समर्पित हो जाता, फिर वो अपने आप पितृ स्वरूप उन प्राणियों में, कौवे में, गायों में वह पहुंच जाता है। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। इन क्रियाओं को आप करते रहें और आपका मंगल होता रहे। और ऐसे पितृपक्ष में आपको थोड़ी चीजों से सावधान करना चाहता हूँ। एक तो घर में झगड़ा क्लेश इन दिनों में मत करिए। आपको घर, अपना घर लग रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, मेरे पति हैं तो पति हैं, वही दिख रहा है। ये अदृश्य आत्माएं, शक्तियां दिखती नहीं जो आई हुई है मेहमान बन के, जो नहीं दिखती है उनकी शक्ति अनंत गुना होता है। इस पर विश्वास करना, घर में प्रेम से रहना, बच्चों को डांटना नहीं, परिवार में झगड़ा क्लेश करना नहीं, बिना काम के कोई वस्तु ऐसी नहीं करनी जिससे किसी बुजुर्गों को जीवित रहने में जिसमें नाराजगी होती थी, वो कोई क्रिया अब करनी नहीं, इसका ध्यान देना। फिर आगे आएगा नवरात्रि। ये पितृपक्ष जैसे ही खत्म होगा, नवरात्रि भी इसी गुरुवार को, आज गुरुवार, अगले गुरुवार को नवरात्रि शुरू होगी। मैंने अपना पुस्तक कृपा प्रसाद में बिल्कुल स्पष्ट, ये कृपा प्रसाद बुक में आप देखोगे तो मैंने विशेष रूप से दिया है कि नवरात्रि में कौन से वस्तु कब कब क्या चढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छे से इसका मैंने डिटेल खुद लिख के दिया है कि भाई ये चीज़ें इन दिनों में चढ़ाना चाहिए। ये मैंने विशेष रूप से, देखिए, गुरुदेव द्वारा बताए गए नवरात्रि के लिए विशेष टिप्स, ये बुक की कृपा प्रसाद नवरात्रि विशेष